नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आज डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। देश भर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहेब की याद में 16 अप्रैल को ग्वालियर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने अतीक अहमद पर बयान देते हुए असद के इनकाउंटर पर यूपी एसटीएफ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी माफिया राज को खत्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के फॉर्म और केवाईसी भरवाने का कार्य सभी अधिकारियों द्वारा वार्ड वार्ड जाकर किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी जिले के कठमई क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। महिलाओं को किराया लगाकर लाडली योजना का फॉर्म भरवाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं इस बारे में सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि केवाईसी के लिए हमारे कर्मचारियों को वार्ड में भेजा जा रहा है। अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो उसे जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। किराया खर्च करके आती हो? अब भैया 50 रुपया किराया है बगल को। अच्छा। हाँ, 2 लाख के 25 50 रुपए खर्च करके अब खा करे तो अब मजबूर है, हम कमावे वाले है नहीं है तो पैसे कहाँ से लाओगी? तुम कही देते हैं मोड़ा मोड़ी, तुम जैसे मोड़ा मोड़ी में से मांग ला तुम बेटा मैं जा रही हूँ और कहाँ से लाऊं। ठीक। भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वालों पर हमला बोला है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि जो गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारें भले ही संरक्षण देती हों, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में अपराध करने वालों का यही हश्र होगा। दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव के इनकाउंटर पर सवाल उठाने पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ये लोग भी ऐसी प्रवृत्ति के होंगे, इसलिए अपराधियों के खात्मे पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ने धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी के एजेंट बताए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता धर्म को मजाक मानते हैं और हिंदुत्व को आतंकवाद कहते हैं। ऐसे लोगों का जल्द ही अंत होता है। कटनी में सैकड़ों लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। वहीं जिसकी सूचना मिलते ही एनकेजी थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जाम खुलवाया। दरअसल इलाके के लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की सहमति से एनकेजी थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पास शराब की दुकान खोली गई है, जिससे कि इलाके की महिलाएं और बच्चे काफी परेशान होते हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन होता देख बजरंग दल भी सड़कों पर उतरा और शराब दुकान पर जमकर विरोध प्रदर्शन करने लग गया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी भारी संख्या में दिखाई दिए। हम लोग दारू की दुकान जो खोल रही, हम लोग का आना जाना रोज रहता होता, जल चढ़ाने रोज जाना होता हम लोगों को, उसी के द्वारा हम लोग का प्रदर्शन होगा। रोशन नगर एसकेपी एक कलारी का मैटर है। यहाँ एसकेपी शिव शक्ति राम मंदिर है, वहाँ पे सरदार होटल में दारू की दुकान खोल रही है और उसके लिए विरोध क्या कई बार अपन ने विरोध किया इसका, उनको समझाया कि दुकान ना खोले, पर वो नहीं माने, जबरदस्ती नहीं खोलने का, पर दुकान खुल गई और उसी दुकान के विरोध में आज चक्का जाम है। नर्मदापुरम के पिपरिया में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलावार थाना प्रभारी ने बताया कि 46 साल का हरनाम नाम का शख्स खेत में बिजली का करंट जोड़ रहा था, तभी अचानक करंट आने से शख्स की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने पूरे कांग्रेस को उधेड़कर फेंक दिया है और अब हमारे सूटों की सिलाई पर जोर दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जैमर का काम कर रहे हैं, जो बचा कुचा नेटवर्क है उसको भी ध्वस्त करने के ही मानेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुटता की तुलना जानवरों से कर दी है। उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से करोड़ों रुपए के गबन के मामले में गिरफ्तार जेल अधीक्षक उषा राज की बेटी उत्कर्षणी की रिमांड खत्म हो गई है। इसके बाद कोर्ट ने उसे देवास जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने उसकी सहेली के इंदौर स्थित घर से 32 लाख के हीरे, सोने व चांदी के जेवरात बरामद किए थे। आपको बता दें कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के 68 कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से जेल के सहायक लेखा अधिकारी रिपु दमन सिंह, धर्मेंद्र लोधी, शैलेंद्र सिंह शिंकरवार ने 13.50 करोड़ रुपए का गबन किया था। जेल अधीक्षक उषाराज के आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर गबन कांड को अंजाम दिया गया। भैरवगढ़ का अपराध है, उस अपराध में कई आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया था। उसमें एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था और उनसे करीब 32,50,000 रुपये की सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है, जो कि यह जो ज्वेलरी है वह गबन की राशि से ही
खरीदी गई थी, ऐसी जानकारी मिली है। इस आधार पर उनको गिरफ्तार करके आज पुलिस रिमांड प्राप्त किया था और उसके बाद आज उनका जुडिशियल रिमांड प्राप्त किया गया। काम भेजने का आदेश कौन सा? अभी इस न्यायालय इस संबंध में विचार कर रहा है। कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र में एक के बाद एक इलाके में बमबाजी और गोलीबारी के मामले बढ़ता देख कप्तान ने पूरी रात औचक निरीक्षण किया और इलाके में दहशत फैलाने वालों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि शहर की आपराधिक पृष्ठभूमि परखने देर रात अचानक एसपी खुद सड़कों पर गश्त करते निकल पड़े। वहीं गश्त का मैसेज प्रसारित होते ही जिले के सभी थानों में हड़कंप मच गया और सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने माहौल बिगाड़ते हुए वर्ग विशेष के युवकों के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल मेन बाजार में हिंदू युवक की बाइक की टक्कर हो गई थी। इसके बाद विशेष वर्ग के युवकों ने हिंदू युवक को जमकर पीटा। वहीं मारपीट के विरोध में हिंदू समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और जमकर विरोध जताया। इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है। हिंदू समाज के लोगों का आरोप है कि छात्राओं से छेड़छाड़ कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। डिंडौरी में पुलिस इन दिनों अवैध शराब को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है। ताजा मामला डिंडौरी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां राय सिटी के पास पुलिस ने घेराबंदी करके एक स्कूटी सवार को पकड़ लिया है। वहीं तलाशों के दौरान युवक के पास से 5 पेटी शराब बरामद की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनके निर्देशन में टीम गठित करके और लगातार अवैध शराब पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। उसी तारतम्य में आज राय सिटी के पास एक स्कूटी में लगभग 5 पेटी के करीब शराब पकड़ी गई है, अवैध शराब अंग्रेजी, और इसकी कीमत करीब 17,100 रुपये के करीब है। शिवपुरी के एसडीएम कार्यालय पर मुंडेरी गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया, जहां ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार और पटवारी पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के दबंग ने खेतों पर आने जाने वाले रास्ते पर गड्ढा खोदकर बंद कर दिया है, जबकि ये रास्ता सरकारी है। इसकी शिकायत जन सुनवाई में कलेक्टर से भी की गई थी और इसकी जांच करने नायब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे थे, जहां दबंग ने नायब तहसीलदार और पटवारी से साठगांठ कर गलत रिपोर्ट पेश की, जबकि सालों से हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं। रोडता था, नायब तहसीलदार साहब ने पैसे लेके व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के रास्ता खुदवा दिया और 4 दिन से आवेदन दे रहे हैं हम लोग यहाँ तहसील में आके, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं साइड से निकल जा। ये तो रास्ता किसका था? सरकारी रास्ता है? सरकारी नरेगा से बना हुआ। नरेगा से कब बना? नरेगा से उसको वही कम से कम 20 साल था। कब से निकल रहे लोग गाँव वाले? गाँव वाले निकल रहे हैं, मेरा तो जन्म नहीं है जब से। ये लोग बुजुर्ग, तो अब बंद किसने कर दिया? मोहन सिंह भदौरिया ने किया और इन्होंने करवाया, नायब साहब ने बंद। तो उसकी जमीन में गिरा है वहाँ पास? उसका क्या, दोनों साइड खेत हैं, बीच में रास्ता है। हाँ। और लोगों के भी हैं, दोनों खेतों को एक करना चाह रहा है, इसलिए बंद किया उसने। नर्मदापुरम के पिपरिया नगर पालिका परिषद ने रोड निर्माण के लिए शोभापुर रोड का अतिक्रमण अभियान चलाया, जहां फुटपाथ पर फैले अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि नगर पालिका ने अतिक्रमण से पहले इस रोड पर लगे पुराने पेड़ों को भी रोड चौड़ीकरण के नाम पर काट दिया। उधर ग्रामीणों ने इस नगर पालिका कार्रवाई पर आपत्ति जताई है और कहा है कि जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, नगर पालिका को उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि एमपी के युवाओं के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 22,000 शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस साल 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है और वो 15 महीने के दुर्व्यवस्था का जो दौर था, जो दिग्विजय सिंह के इशारों में सरकार चलती थी, जिससे सिर्फ अपने दिखाए जाते थे, छल किया जाता था, उसमें भाजपा की सरकार ने सुधार किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की अब जमीन नहीं बची है, किसी को भी जुबानी मुख्यमंत्री बनाते रहे। कांग्रेस के लोग दिन ब दिन झूठ बोलते जा रहे हैं, भ्रम फैलाते जा रहे हैं, कर्मचारियों को धमकी देते हैं कि हम आ रहे हैं। दंतेवाड़ा में जिला पंचायत के सभा कक्ष में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 21 युवाओं को विधायक देवती महेंद्र कर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत आदेश युवाओं को वितरण कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक देवती कर्मा ने कहा कि जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब पूरे राज्य में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए हर महीने दिया जाएगा, जिससे कि युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। भूपेश बघेल जी
सोच के हमारे बच्चे बेरोजगार थे उनके लिए बहुत अच्छा सोच या उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तक हमारे ज़िले में टोटल 332 आवेदन आए हुए थे, जिनमें से 224 लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मैसेज किया गया है, संपर्क कर लिया गया है। इनमें से टोटल 216 लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें हमारे फर्स्ट राउंड में 21 आवेदक थे जो पात्र पाए गए, बैंक सत्यापन हुआ। अभी यह संख्या हमारे 80 से ऊपर चली गई है जिनका बैंक सत्यापन अभी बाकी है। टोटल 37 कैंडिडेट ऐसे थे जो फिजिकल वेरिफिकेशन में अभी नहीं आ पाए, अनुपस्थित थे, और 101 आवेदक ऐसे थे जो किसी न किसी कारणवश जैसे रोजगार पंजीयन लैप्स होने के कारण और इनकम सर्टिफिकेट के कारण कुछ लोग हैं जो अपात्र हुए हैं, उनको फिर से पुनः मौका दिया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माय भारत न्यूज। राजनीति की उठापटक हो या फिर क्राइम की दास्तान, खबर चाहे जंगल की हो या जमीन की हो, शहर की हो या संसद की हो, हर मुद्दे पे होगी बहस। गांव से शहर तक, शहर से सदन तक, देश की तमाम बड़ी खबरें लेकर आऊंगी आपके लिए, सड़क से सदन तक। कितना बदला प्रदेश।